अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। साबिक़ा आयत मुक़द्दसा में बनी इसराइलों के पहले सवाल का जवाब दिया गया कि उन पर बहुत सी हलाल चीज़ें क्यों हराम करार दी गई। मज़कूरा आयत करीमा में दूसरे सवाल का जवाब है कि मुसलमानों ने और अहले किताब ने एक बहस की और बहस में यह था कि बनी इसराइलियों ने अहले किताब ने कहा कि हमारा क़िबला बैतुल मुक़द्दस अफ़ज़ल और आला है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क़िबला भी यही है और क़दीम तरीन क़िबला भी यही है, बाकी अम्बिया का भी यही क़िबला है बशमूल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, और शान और शौकत और अफजलियत में भी ये आला और अफजल है। जबकि मुसलमानों ने इसके उलट कहा कि देखें ऐसा नहीं है, क़िबला अव्वल बैतुल्लाह शरीफ है, क़दीम तरीन क़िबला हरम शरीफ है, बैतुल्लाह शरीफ है, और साबिक़ अम्बिया किराम में भी अक्सर का क़िबला यही रहा है और ख़ासकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क़िबला तो यही था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मुबाहिसे को ख़त्म फरमा के ख़ुद ऐलान फरमा दिया कि इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास, इन्न यकीनन अव्वल बैत सबसे पहला घर, अव्वल बैत सबसे पहला घर, वुदिअ लिन्नास जो वज़ा किया गया, जो बनाया गया, लिन्नास लोगों के लिए, मुराद लोगों की इबादत के लिए, अल्लाह ने लोगों की इबादत के लिए जो सबसे पहला घर तामीर फरमाया, पहला घर बनाया, वो क्या है? लल्लज़ी बिबक्का, वो बक्का शरीफ है, वो मक्का शरीफ है। मक्का शरीफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना घर बनाया, बैतुल्लाह शरीफ बनाया, खाने काबा बनाया और हरम शरीफ बनाया। तो सबसे पहले देखें अल्लाह ताला ने ख़ुद ऐलान फरमा दिया। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया, दरियाफ़्त किया, पूछा कि ए आका, सबसे पहली मस्जिद कौन सी है, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? तो फरमाया सबसे पहली मस्जिद बैतुल्लाह शरीफ है। फरमाया, मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल इसके बाद दूसरी मस्जिद कौन सी है? तो फरमाया बैतुल मुक़द्दस। मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल दोनों की तामीर में फ़ासला क्या है? फरमाया 40 साल का फ़ासला है। और फरमाया तुम जहाँ भी जाओ, मस्जिद में जिसमें भी जाओ, अल्लाह का घर है, उसमें इबादत करो। अच्छा, ये 40 का क्या मतलब है? 40 साल का हदीस पाक में है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले 2000 साल पहले, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रिश्तों के ज़रिए खाने काबा की तामीर फरमाई और उसी वक्त फिर फ़रिश्तों से भी कहा कि बैतुल मुक़द्दस भी बनाओ। तो बैतुल मुक़द्दस बैतुल्लाह के बाद 40 साल के बाद फ़रिश्तों ने बैतुल मुक़द्दस की तामीर की। तो बैतुल मुक़द्दस भी अल्लाह का घर है, कोई शक नहीं है इसमें। बैतुल्लाह शरीफ भी अल्लाह का घर है, कोई शक नहीं है इसमें। अलबत्ता दोनों की फ़जीलत में फ़र्क है। बैतुल्लाह की फ़जीलत, खाने काबा की फ़जीलत और ज़्यादा है बैतुल मुक़द्दस से। बैतुल मुक़द्दस की भी अपनी फ़जीलत है, वो भी अल्लाह का घर है, उसमें भी कोई शक नहीं है।
अच्छा, बैतुल्लाह शरीफ की तामीर के बारे में मैं कुछ अर्ज़ कर दूँ। बैतुल्लाह शरीफ की तामीर में और बैतुल मुक़द्दस की तामीर, कितनी बार बैतुल मुक़द्दस की तामीर हुई है तारीख़ में, तारीख़ दुनिया में, और बैतुल्लाह शरीफ की कितनी बार। हम तक खाने आज तक यानी बैतुल्लाह शरीफ की जो तामीर, ये जो खाने काबा का मॉडल खड़ा है, इसकी तामीर 11 मरतबा हुई है। सबसे पहले तामीर आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले, जैसे मैंने अभी अर्ज़ कर दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रिश्तों के ज़रिए खाने काबा को तामीर करने का हुक्म फरमाया, तो सबसे पहले। दूसरे नंबर पर जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया, फिर आदम अलैहिस्सलाम को इसकी तामीर व मुरम्मत का हुक्म दे दिया, आदम अलैहिस्सलाम ने फिर तामीर फरमाई। और तीसरे नंबर पर शीस अलैहिस्सलाम ने, जो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, उन्होंने इसकी तामीर और मुरम्मत फरमाई, नंबर 3। और चौथे नंबर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, जो नूह अलैहिस्सलाम की तूफ़ान में मुनहदिम हो गया था खाने काबा, शहीद हो गया था, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चौथी बार खाने काबा की मुकम्मल तामीर, उसकी बुनियादें भी ख़त्म हो गई थी, तो दोबारा जिब्राइल के ज़रिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर फरमाई अपने बेटे के साथ मिलकर। हाँ, तो ये है चौथी तामीर। और पांचवी तामीर है कबीले जुरहम। कबीले जुरहम वालों ने भी खाने काबे की तामीर 5वीं बार तामीर की थी। और छठी तामीर है अमालिका कौम वालों ने भी इसकी तामीर की थी। और 7वीं तामीर की है कुसै बिन किलाब, जो हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद में से हैं, उन्होंने। और फिर 8वीं तामीर है कुरैश, अहले कुरैश ने तामीर की थी। अहले कुरैश ने ही, इनके बारे में है कि अहले कुरैश ने खाने काबा को 2 मंजिला बनाया, 2 मंजिला बना के फिर वो बना नहीं सके, फिर हतीम को खाने काबा से अलग कर दिया, और फिर मगरिबी दरवाज़े को बंद कर दिया और मशरिकी दरवाज़े को ऊंचा कर दिया, 8 फुट ऊंचा कर दिया। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मेरा दिल करता है कि मैं खाने काबा को शहीद कर दूं, फिर दोबारा इसकी असर नौ तामीर करूं, जिस तरह तामीर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी, यानी दोनों दरवाज़े खोल देता हूं और मशरिकी दरवाज़ा नीचे कर देता हूं और हतीम को भी शामिल कर देता हूं। लेकिन मुझे डर है कि फिर मेरे बाद मेरी सुन्नत समझ के हर आने वाला बादशाह और हर आने वाला हुक्मरान सादत समझकर खाने काबा को शहीद कर देगा, फिर तामीर करेगा। अगला बादशाह आ जाएगा, शहीद कर देगा, फिर तामीर करेगा। अगला बादशाह आएगा, फिर सादत समझकर दोबारा तामीर करेगा। ये खिलौना बन जाएगा। इस डर की वजह से मैं छोड़ देता हूँ। तो ये है 5वीं बार। अच्छा, ये 5वीं इसमें कुरैश ने, हाँ, 5वीं बार की, ठीक है। और इसके बाद 6ठी मरतबा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, ये 9वीं मरतबा है। छोटे मैंने गलती की, वो 8वीं मरतबा और ये 9वीं मरतबा। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खाने काबा को दोबारा तामीर फरमा लिया और बमशवरे उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुक्म और मशवरे के मुताबिक, वो इसलिए कि उन्होंने कहा कि देखिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी सुन्नत समझ के फिर इस लोग इसको खिलौना बना देंगे, तो हम अभी दोबारा से बना देंगे। फिर उन्होंने दोबारा बनाई, बिल्कुल सेम उसी तरह अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खाना काबे की तामीर फरमाई, जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरज़ू थी, तमन्ना थी। यानी जो मगरिबी दरवाज़ा बंद था उसको भी खोल दिया और मशरिकी दरवाज़ा जो 8 फुट ऊंचा था उसको भी नीचे कर दिया और हतीम को भी मिला दिया। ये है 9वीं मरतबा। फिर 10वीं मरतबा फिर चढ़ाई कर दी हज्जाज बिन यूसुफ ने, जो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को भी शहीद कर दिया, खाने काबा को शहीद कर दिया। फिर कहा बस उसको मौका मिलना चाहिए कि देखो अल्लाह के रसूल ने नहीं किया तो इन्होंने क्यों कर दिया। तो जनाब इन्होंने दोबारा अब्दुल मलिक, खलीफा तो अब्दुल मलिक था ना, ये उसका गवर्नर था, हज्जाज बिन यूसुफ ज़ालिमुल उम्मत जिसे कहते हैं।
इसकी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म पर इनका लक़ब था अल-हिमार, हिमार लक़ब था उस बदतमीज़ का। उसके कहने पर यह है 10वीं मरतबा। फिर 11वीं मरतबा खाने काबा की तामीर की है सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद बिन सुल्तान अहमद ख़ान ने, जो तुर्की खिलाफत उस्मानिया के तुर्की के जो सुल्तान थे, सुल्तान मुराद बिन सुल्तान अहमद ख़ान रहमहुल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अला आबाइहि व अला अजदादिहि, अजीम लोग थे। ठीक है, ये 11 मरतबा खाने काबा की तामीर हुई। अब बैतुल मुक़द्दस की तामीर वो 6 मरतबा हुई है। सबसे पहले जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले खाने काबा की तामीर की थी, तो 40 साल बाद बैतुल मुक़द्दस की तामीर फ़रिश्तों ने की थी, आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले। और दूसरे नंबर पर आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, पहले खाना काबा की तामीर फरमाई, फिर बैतुल मुक़द्दस की भी तामीर कर दी। और तीसरे नंबर पर जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर फरमाई थी, तो बैतुल मुक़द्दस की भी तामीर फरमाई तीसरी मरतबा। और चौथी मरतबा जो हमने पीछे पढ़ा ना कि उज़ैर अलैहिस्सलाम जा रहे थे तो बैतुल मुक़द्दस को शहीद किया गया, बुख्त नसर यलगार कर दी, वहाँ बनी इसराइलियों को मार डाला, तह तेज़ कर दिया। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम वहाँ गए कि मैं अपनी नबुव्वत चलाऊँगा, देखा इधर तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने वो कुरान करीम सूरह बकरा के आखिर में हमने ये तीसरे सिपारे के शुरू में पढ़ा था कि अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, कि उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह पाक इस बस्ती को कैसे ज़िंदा करेंगे मरने के बाद। ठीक है ना, कि वो छतें गिरी हुई थी उसकी ख़त्म। तो अल्लाह पाक ने उनको सुला दिया, सोने के बाद उनकी जान निकाल दी, रूह निकाल दी, 100 साल के बाद दोबारा रूह डाल दी। उस वक्त तक फिर लोगों ने खाने काबा की तामीर कर ली थी, बैतुल मुक़द्दस की तामीर कर ली थी। तो देखा कि भाई लोग हैं, बाज़ार है, चहल पहल है। तो उस वक्त फिर उन्होंने तबलीग दोबारा शुरू कर दी, वो पहले ये बात गुजर चुकी। तो ये चौथी मरतबा है। और 5वीं मरतबा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर की, और ये वही तामीर सुलेमानी है 6ठी मरतबा। तो बैतुल मुक़द्दस की तामीर 6 बार हुई है और खाने काबा की तामीर 11 मरतबा हुई है। अच्छा, तो खाने काबा की बड़ी फजीलत है। हदीस पाक में है कि 120 रहमतें रोज़ाना बरसती रहती हैं खाने काबा पर, उनमें से 40 रहमतें बरसती हैं नमाजियों पर, और 20 रहमतें बरसती हैं नज़ारा करने वालों में, जो सिर्फ खाने काबा को देखते हैं उन पर बरसती हैं, और 60 रहमतें बरसती हैं तवाफ़ करने वालों पर। सुभान अल्लाह, वो अल्लाह का घर है, बराह रास्त अल्लाह की रहमतें वहाँ बरसती हैं। अच्छा, ये ना समझ लेना कि खाने काबा उन पत्थरों का नाम है। अगर उन पत्थरों को कोई उठा के किसी और जंगल में ले जाए, किसी और मुल्क में ले जाए, तो क्या खाना काबा बदल जाएगा? नहीं, खाना काबा यही है। खाना काबा का असल मकसद अल्लाह का जो महवर है, अल्लाह ने एक निस्बत दी है जहाँ अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, ये मतलब है। अच्छा, तो खाने काबा की बड़ी फजीलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई है। एक हदीस पाक में है कि नमाज के बारे में है कि जो शख्स अपने घर में नमाज़ पढ़ता है तो एक नमाज के बराबर उसको सवाब मिलता है, और जो महल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है उसको 25 नमाज़ों का सवाब मिलता है, और फिर जो जामे मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है तो उसको 500 नमाज़ों का अजर मिलता है, और जो बैतुल मुक़द्दस में नमाज़ पढ़ता है, एक नमाज़ पढ़ता है, उसको 1000 नमाज़ों का सवाब मिलता है, और जो मस्जिद नबवी में एक नमाज़ पढ़ता है तो उसको 50,000 नमाज़ों का सवाब मिलता है, और जो खाने काबा में नमाज़ पढ़ता है तो एक नमाज के बदले में उसको 1,00,000 नमाज़ों का सवाब मिलता है। ये बात होगी। अच्छा, खाने काबा चूँकि महवर खुदावंदी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तजल्लियात पड़ती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें बरसती हैं खाने काबा पर, तो इसलिए
ये दुनिया भी कायम व दायम है, और जिस दिन खाने काबा मुनहदम किया गया, ख़त्म कर दिया गया खाना काबा को, तो क़यामत आ जाएगी। जैसे हदीस पाक में है, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई कि मैं गोया उस बंदे को, उस हबशी को, उस सियाह फाम शख्स को अपनी नज़रों से गोया देख रहा हूँ कि वो खाने काबा को मुनहदम करेगा। उसके हाथ टेढ़े होंगे, उसका सर गंजा होगा, उसका रंग काला होगा, वो हबशी होगा, सियाह फाम होगा, उसका नज़रिया खुदा के ख़िलाफ़ शैतानी नज़रिया होगा। वो खाने काबा को मुनहदम करेगा, वो उसकी ईंटों को अलग कर देगा, उसकी छत को गिरा देगा, उसके ख़ज़ानों को निकाल देगा, चोरी करेगा और खाने काबा को मुनहदम करेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत बर्पा फरमाएंगे। तो ये बिल्कुल क़ुर्ब क़यामत में ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के भी बाद, याजूज माजूज के भी बाद, ये बिल्कुल आखिरी निशानी है कि खाना काबा को जब हटा दिया जाएगा, फिर कुफ्र फैलेगा दुनिया में। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इस घर को मुनहदम करते हुए जब देखेंगे तो फिर दुनिया को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो खाने काबा की बहुत बड़ी फजीलत है, अल्लाह का घर है। इसलिए फ़रमाया इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास, इन्ना बेशक अव्वल बैत सबसे पहला घर, वुदिअ जो वज़ा किया गया है, लिन्नास लोगों की इबादत के लिए, लल्लज़ी बिबक्का वो तो बक्का है, बक्का में है, मक्का शरीफ है, मुबारकन बड़ी बरकत वाली है, वो मस्जिद बड़ी बरकत वाली है, वो घर बड़ा बरकत वाला है, मुबारकन बरकत वाला है, वह हुदल लिल आलमीन और हिदायत है तमाम जानवरों के लिए। लोग वहाँ जाते हैं, सख्त से सख्त दिल वाला बंदा भी उधर जाता है तो उसका दिल मोम बन जाता है, वो रोने लगता है। बराह रास्त अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। फ़ीहे आयातुन बय्यिनात, फ़ीहे उसमें खाने काबा में आयातुन बड़ी निशानियाँ हैं, बय्यिनातुन वाज़िह, इसमें वाज़िह निशानियाँ हैं। मकाम इब्राहीम, जिनमें से एक मकाम इब्राहीम भी है। मकाम इब्राहीम उस पत्थर का नाम है कि उस पत्थर पर जब खाने काबा की तामीर फरमाते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम, उनको पत्थर दिया करते थे और गारा दिया करते थे। लेकिन जब दीवारें ऊंची हो गई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कद से ऊंची हो गई, दुआ की अल्लाह जी मैं अब क्या करूं, वहाँ तो कोई नहीं था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से इनको पत्थर दे दिया फ़रिश्तों के ज़रिए, फरमाया इस पर चढ़ जाएं, ये पत्थर ऑटोमेटिक लिफ्ट का काम करेगा, ऊंचा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। जैसे आप ऊंचा पत्थर नीचे अपने बेटे से ले लेंगे, ये ख़ुद ही ऊंचा हो जाएगा, फिर पत्थर और गारा रख लेना बराबर करना, फिर पत्थर ख़ुद ही नीचे आ जाएगा, फिर अगला पत्थर उठा ले। इस तरह करते उन्होंने पूरे खाना काबा की तामीर फरमाई। वो पत्थर सख्त नहीं था, वो बड़ा नरम पत्थर था। उस पत्थर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशानात आज भी हैं। लोगों ने जाते ना हतीम, वो है ना हतीम, उसको देखते हैं। पहले तो जनाब लोग जाके ज़ियारत करते हैं, फिर रश की वजह से वहाँ के लोगों ने कहा भाई हर शख्स यही चाहता है कि भाई मैं देखूँ, सादत हासिल करूँ, इसलिए पहले शीशे में बंद किया है, फिर जालियाँ लगी हुई हैं तो मुश्किल से नज़र आता है। वो मकाम इब्राहीम है, बड़ी बाबरकत जगह है वो। इसी तरह ज़मज़म का पानी है और भी बड़ी बरकतें, जो उसमें दाखिल होगा अमन पाएगा, उसका भी ज़िक्र है और बहुत बरकतें हैं। वमन दखलहु कान आमिना, और जो उसमें दाखिल होगा वो अमन पाएगा। वह और मन जो शख्स दाखिल होगा हु उसमें खाने काबा में, काना हो गया आमिना अमन, बस वो अमन वाला है। वहाँ कोई किसी को, कोई शख्स अपने बाप के कातिल को भी अगर देखेगा उधर कुछ नहीं कर सकता, बाद में कुछ कर, उधर अमन है। वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत, आगे अहकामात अल्लाह फरमाते हैं, वलिल्लाहि अल्लाह के लिए, अलन्नास लोगों पर, अला के माने पर फ़र्ज़ियत के लिए, यानी लोगों पर फ़र्ज़ है, अल्लाह के लिए, दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह के लिए इखलास के साथ। हज्जुल बैत, बैतुल्लाह शरीफ का हज, बैतुल्लाह शरीफ का हज लोगों पर फ़र्ज़ है और वो भी इखलास के साथ अल्लाह के लिए। लेकिन किन लोगों पर? हर शख्स पर नहीं। मन इस्तता इलैहि सबीला, शर्त लगाई अल्लाह पाक ने, मन उन लोगों पर
इस्तिताअत जो इस्तिताअत रखते हैं, तौफीक रखते हैं, इलैहि उस तक पहुँचने के लिए, सबीला रास्ते की जो इस्तिताअत है कि रास्ता सही हो, और अगर पैसा खर्चा आता है तो ख़र्चा भी पूरा कर ले। यानी एक शख्स के पास इतना पैसा हो कि वो किराया भी दे सके और जाए और आए, और वहाँ जो 40 दिन रहता है वो रह कर पूरा ख़र्चा उसके पास हो, और अपनी बीवी बच्चों को जो छोड़ के जाता है उनका ख़र्चा भी उसके पास हो, उनको दे दे, तो ऐसे बंदे पर हज करना फ़र्ज़ है, वो जाए। लेकिन आगे फरमाया वमन कफ़र, जो इनकार करेगा, जो हज का इनकार करेगा, वो गनी और मालदार होने के बावजूद भी हज नहीं करेगा। वमन कफ़र तो इनकार हो गया ना, वमन कफ़र जो इनकार करेगा, तो याद रखो फ़इन्नल्लाह, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन गनियुन बेनियाज़ है अनिल आलमीन, सब जहाँ वालों से। भाई हम अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे, हज नहीं करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोज़े नहीं रखेंगे, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक नहीं चलेंगे, क्या अल्लाह की अल्लाहियत में, खुदा की खुदाई में कोई कमी आ जाएगी? नऊज़ बिल्लाह, ना ना ना, कुछ भी नहीं होगा। हम जो इबादतें करते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते हैं, फिर अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएंगे, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाएगा, और अल्लाह अपनी जन्नत में जगह अता फरमाएंगे। ये हमारा फ़ायदा है इबादत में। और अगर हम इनकार कर देंगे अल्लाह की इबादत से, अल्लाह के अहकामात से, हमारे नज़रियात गलत हो जाएंगे, तो अल्लाह तो बेनियाज़ है ना। ये फ़रिश्ते इतने ज़्यादा हैं, लातादाद हैं, वो अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं, हमारी ज़रूरत भी नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन को। न हमारी इबादत से अल्लाह की शान बढ़ती है, और न हमारे कुफ्र करने और इनकार करने से अल्लाह की शान घटती है। बस इसमें हमारा अपना फ़ायदा है इबादत करने में, और इबादत ना करने में हमारा अपना नुकसान है, अल्लाह का इसमें कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं। इसलिए डायरेक्ट फरमाया वमन कफ़र, जो इनकार करेगा हज का, फ़इन्नल्लाह, तो यकीन अल्लाह ताला गनियुन बेनियाज़ है अनिल आलमीन, तमाम जहान, अल्लाह तो पूरे जहान वालों से बेनियाज़ है। अल्लाह को क्या फ़ायदा इससे? अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तमाम इबादत पर सही मानों में अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।